ये कैसा शॉप है? यहाँ कोई कलेक्शन है क्या? यहाँ अच्छे कपड़े हैं क्या? छे, आखिर क्या है ये? अमेरिका, सूडान, पेरिस। आप वहाँ जाकर एक बार देखिए किस तरह के मॉडर्न जीन्स हैं। नहीं चाहिए ये। बॉम्बे, गोवा, बेंगलुरु, कहीं भी जाकर देखिए, अलग अलग तरह की जीन्सें मिलती हैं। मुझे पता लगाना है। बताइए बताइए मुझे। चुप क्यों खड़े हो तुम लोग, बताओ। अरे मुझ जैसे अमीर आदमी के लिए आपके पास 3000 की जीन्स भी नहीं है क्या? कैसी शॉप है यार ये? शोर मत कीजिए। अरे कोई बात नहीं, सबको सुनना चाहिए। और क्या, 1000 रुपए की जीन्स खरीद कर जो ग्राहक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है ये। इसके बाद मैं अब यहाँ मुंह भी नहीं लगाऊंगा। मैं संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है। ये क्या है सर? यहाँ कलेक्शन ही नहीं है। सर उसने जीन्स साइज के लिए ली और लेकर भाग गया। पकड़ो उसे। चलो पकड़ो उसे। रुक जा, कहाँ भागता है? आप जीन्स खरीदने आए? इस दुकान में कलेक्शन ही नहीं है, अगली दुकान में मिलेगा। चोर कहीं का। ट्रायल किया हुआ जीन्स कहाँ पर है? ए मिस्टर, मुझे चोर मत बोलना, समझे? नहीं तो तुझे महान बुलाओ क्या? चुपचाप जीन्स उतार। यहाँ बीच सड़क पे किसी ने देखा तो मेरा क्या होगा? हाँ तो मैं क्या करूँ? पुलिस को बुलाकर उससे निकलवाऊँ क्या? पुलिस डिपार्टमेंट यूथ की पैंट खोलने के लिए नहीं है, समझे? जीन्स उतार चोर कहीं का। बस बस सही से कहो ना भाई। बेल्ट निकालता हूँ, शायद अंदर होगी। चल जल्दी निकालना। हाँ नीचे कर, इसे नीचे कर। आप लोग मुझे चोर की तरह मत देखिए। तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ। आप देख ही नहीं सकते, मेरे पिताजी तो बहुत साल पहले गुजर गए। जब पुलिस के हवाले करूंगा ना, तब तो सब बोल देगा। राम सिंह, क्या प्रॉब्लम है? अब क्या बोलूं भैया, सुबह सुबह इस तरह के लोग आ जाते हैं और चोरी इनका काम है, पर देखने में डिसेंट है। हेलो। चोरी करना, टोपी लगाना सब काम सीख लिया क्या? मैंने जानबूझ के चोरी नहीं किया है भैया। मेरे हाथ में पैसा नहीं था और आज भाई जेल से छूट रहा है पप्पन को देने के लिए। पप्पन जेल से छूट रहा है क्या? मैं इसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम रुको, जोशी इधर आना। क्या हुआ भैया? तुमको बप्पन मालूम नहीं है? गुंडा है वो, उसका भाई है ये। देखो, बेकार में 500,000 के लिए तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम इधर आओ। तू इधर काम कर रहा है, तुझे कहीं और काम नहीं मिला क्या? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सिर्फ मेरी दुकान नहीं है, आपकी भी है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बेझिझक होकर ले सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो 8 शर्ट, 14 पैंट और 14 अंडरवियर पैक कर दो। एक हफ्ते के लिए, एक अंदर और एक बाहर। एम एस सुपरमैन। हाँ गाड़ी निकालो। क्या? कहाँ जाना है? त्रिशूर जाना है मुझे। त्रिशूर जाना है या दुबई जाना है वो मैं देख लूंगा। तू गाड़ी से उतर। मुझे बस त्रिशूर तक ही जाना है। ऐसे जा क्यों बोल सकते रहे हो? हैं, पर 200 रुपए लगेगा। अगर तू पैसा देगा तभी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। पैसा तो जाने के बाद दूंगा ना। अब गाड़ी निकालिए। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं क्या? है। कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम जाने के लिए गाड़ी निकाला था और वारापुरम में इंटरवल में निकल गया था, और तू अब मुझे दिख रहा है। अब ये सब नहीं चलेगा। चलो ठीक है, नहीं आना तो मत आओ, मैं दूसरी गाड़ी देख लूंगा। एक और बात, आज पप्पन छूट रहा है। हैं? पप्पन को लाने के लिए मैं त्रिशूर जा रहा हूँ। पप्पन को देखने के लिए तू नहीं आया, ये मैं बात उसको बोल दूंगा। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बाद में मुझे आके मत बोला। हाँ हे राम, तू सच बोल रहा है? आज बप्पन आ रहा है? हाँ, आज पप्पन आ रहा है तुम्हारा घमंड उतारने के लिए। चल गाड़ी में बैठ। अरे कहाँ जा रहा स्टीयरिंग है? ओपन करने। ओह, स्टीयरिंग भी है इसमें। भैया बहुत बदल गए आप। पहले से बहुत अच्छे लगने लगे आप। हाँ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आपका नाम लेके बस सब अच्छा चल रहा है। अब आप आ गए तो और अच्छा होगा। हाँ, तो अब बताओ हम लोग कहाँ चलें? पहले मंदिर या चर्च? चर्च के लिए आपके नाम से एक पूजा रखी है। लोगों का आना शुरू हो गया है। चोरी करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। ओए, अब तू नहीं आ रहा? भाई आप चलिए, मैं कैंडल लेके आता हूँ। इसने पर्स कहाँ रखा होगा? चर्च स्टॉप पे मुझे उतरना है। हे भगवान, इतना बड़ा मुर्गा।
अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे उधर हो। अरे यार, अरे कौन धक्का दे रहा है? ए, अरे यार, सबके लिए एक ही रास्ता है ना। आराम से चलो भाई। अरे 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 मेरा मुर्गा मेरा मुर्गा कहाँ जा रहा है? अरे हटिए, अरे कोई तो पकड़ो उसे। हाय हाय मेरा मुर्गा, अरे हट जाओ। हाय हाय मेरा मुर्गा भागा जा रहा है, कोई तो पकड़ो उसे। अरे किसी को दिख नहीं रहा क्या? अरे पकड़ो ना कोई तो, पूजा करने के लिए चाहिए था मुझे वो मुर्गा, ये तो निकल गया हाथ से। कोई तो पकड़ो, अरे पकड़ो, वो देखो गाड़ी के नीचे। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा के लिए था, अगर उड़कर चला जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये मुर्गा बहुत शक्तिशाली है, किसी का सर उड़ाने के लिए मैंने मन्नत मांगी थी, किसी उल्लू के पट्टे ने उसको उड़ा दिया था। वो देखना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बस वो। मेरा नाम यशोदा है, और तुम्हारा नाम? पपन। इनका नाम पप्पन है। हैं? तुम कौन हो? मैं वो प्रार्थना के लिए आया हूँ। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो चलती हूँ। हे भगवान, ये साल अच्छे से निकल जाए बस। भैया लग रहा है। क्या रे, अब तुझे क्या हो गया? पोस्ट के जरिए चोरी करने के लिए बेंगलोर में एक कंपनी को मैंने 100 रुपए भेजा था। चोरी करने के कई आसान तरीके, ये बुक यहाँ पर आएगी ऐसा सोचा था। सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना कि 6-7 महीने से वेट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आया है। बाद में पता चला कि वो न्यूज़पेपर के जरिए चोरी कर रहा है। भैया आप जेल से बाहर आ जाओ, उसका इंतजार कर रहा था मैं। अभी मैं चोरी वोरी सब बंद कर चुका हूँ। तुझे पुलिस तो नहीं बना पाया, लेकिन राजा भाई के बेटे को चोर नहीं बनने दूंगा। अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, मेहनत करके जीना चाहता हूँ लेकिन कोई मुझे करने नहीं दे रहा है। हाँ तो चोरी करेगा क्या? नहीं, देखो मैं भी वही कर रहा था, पर मजबूरी ने मुझे चोर बना दिया। इसलिए देख रामू, जिसकी जरूरत नहीं उसकी आशा छोड़ दे। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तब मैंने उनसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, पर तुम कभी इसका फायदा मत उठाना, समझ गए? आज तक मैंने ऐसा कुछ किया है क्या भैया? बिना वजह आपके ऊपर इल्जाम लगाकर, कोई भी बहाना बनाकर। चाचा ने आपको जब घर से बाहर निकाला था तब से मेरे मन में सिर्फ आप ही थे, एक दोस्त की तरह, एक छोटे भाई की तरह। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। बप्पा भूल गया कि मैं कौन हूँ? मेरी वजह से तू 1 महीने तक चेहरा छुपा के रह रहा था, ये सब भूल गया क्या? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने शहर में एक छोटा सा होटल शुरू किया है, गुजारा करना है ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। कैसे भी गुजारा करने की सोच रहा था, तो मेरे होटल के सामने किसी और ने होटल खोल के रखा हुआ है। मेरा होटल नहीं चल रहा है, सब लोग उसके होटल में जा रहे हैं, इसलिए मेरा होटल बंद हो गया है। तो मुझे क्या करना है? लो इसे रख लो। ये किस लिए? किस लिए मतलब? मेरी खुशी के लिए रख लो। नहीं चाहिए। तुझे खास ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसकी दुकान में कोई नहीं जाना चाहिए। तू एक छोटी सी मुसीबत पैदा कर दे, बाकी का मैं संभाल लूंगा। देखो जोएश, 4th क्लास में पढ़ते वक्त अपने क्लास में अपने दोस्त के लिए झगड़ा कर लिया था। अगले दिन उसके पिता मुझे मिठाई खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी पहली सैलरी है, और जब पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, मैं समझ नहीं पाया। पर अब मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। तुम एक काम करो, तुम निकलो, चलो। तू कब से इतना सुधर गया है? ये पैसा मुझे दीजिए, मैं कैसे भी करके पप्पन को बोल के वो करवा दूंगा। देख क्या रहे? अरे पैसा दीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि पप्पन से बोल के करवा दूंगा मैं। भैया इस तरह गुस्सा करने जैसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ? तुमने पैसा मांगा, सच है? पैसा मांगा तो था। पैसा क्यों मांगा था? किस लिए मांगा था? किसी से पूछा नहीं, क्यों मांगा? कुछ काम था भैया। एक कुली को राउडी बनाने के लिए मैंने वो पैसा नहीं मांगा था। जब मैं छोटा था तब आप मुझे कहानियां सुनाते थे, है ना, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, जहाँ पर आपको किसी ने धोखा दिया था, बुरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई हमारी बीमार माँ की कहानी।
कहानी के अंत में आप बताते थे कि हमें सब कुछ वापस लेना है ना? भैया आप सब भूल गए क्या? हमें वो घर वापस चाहिए और इस बगीचे में हमें माँ की एक समाधि बनाना है। रोज वहां पर दिया जलाना है। उसके लिए हमें पैसा कमाना है। भैया यहाँ पर अच्छे लोगों का भरोसा तोड़ने वाला ही अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ पैसे वालों का ही सम्मान होता है। हमें करोड़ों नहीं चाहिए। कल हमको वो काम करना ही है। आप मना मत करिए। सर बचे पैसे? अरे बाकी का तुम रख लो। क्या? वो तुम्हारा टिप है। टिप्स नहीं, चोरी है। आपको मुझे जो देना है वो अरे दीजिए। छोड़ो, दे हाँ, दो। देता हूँ। ये ले। हो गया? मैं चलता हूँ सर। गुड इवनिंग सर। क्या बे लेफ्ट हैंड उठाता है? हाँ क्या सॉरी? अरे छोड़ना इसे, तू चलना। भाई ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप रोकिए मत मुझे।